हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स भी होता है और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जहां पर भी अगर आपको डिबेंचर वर्ड दिखेगा आप लोग इसका मीनिंग जो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं लिख सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। डिबेंचर आर द की इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला मैंने? की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट राइजिंग ए बोरोड कैपिटल। अगर कंपनी को उधारी वाला पैसा चाहिए जहां पर डिबेंचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन है लोग ने बताया है। लीगल डेफिनेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 डिबेंचर इंक्लूड। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। बस याद हो गया? आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया रहेगा। 2 लाइन याद होगी। अब नेचर ऑफ डिबेंचर क्या है? दे सर्व एज द एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत के तौर पे आपने उधारी लिए, यूजुअली सेक्योर्ड बाय चार्ज। देखो कंपनी क्या करती है, अपना कोई एसेट सामने वाले के पास में विद कैन एग्जिट और विदाउट, मतलब रख भी सकती है और नहीं भी। मतलब यहाँ पे कंपनी अपना कुछ तो सामने वाले के पास में जिससे भी पैसा लेगी उसके पास में कुछ चार्ज रखेगी। ऑरिजिनिंग ऑफ टर्म, ये जो डिबेंचर का वर्ड है, द टर्म डिबेंचर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से लिया गया है। डिबेर का मतलब होता है टू ओए। ओए का मतलब उधार लेना। क्या लेना होता है? उधार। कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है क्या? डिबेंचर इश्यूड सर्टिफिकेट। डिबेंचर क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट अंडर द कंपनी सेल। कंपनी का एक स्टैंप होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, मतलब वो उसमें क्लियरली बताया था कि भाई तुम्हारा पूरा कंपनी के एसेट पे क्या है? अधिकार है। इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। डिबेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैंने? डिबेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है। डिबेंचर कैपिटल इज द बोरोड कैपिटल। क्या है ये? बोरोड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं चाहिए तो लिख के देता हूं आप लोगों को। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। डिबेंचर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म, एंड इसको लॉन्ग टर्म भी बोलेंगे स्टूडेंट्स, एंड बोरोड कैपिटल। ये क्या है स्टूडेंट्स? बोरोड कैपिटल। ठीक है। डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट हैज अ इनकम। ये आप लोग मीनिंग में ऐड कर सकते हो। हैज एन इनकम। क्या मिलता है इन लोगों को? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। लॉन्ग कैपिटल, बोरोड कैपिटल याद रहेगा पक्का। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। याद रखना है। ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोग मीनिंग में अच्छे से लिख लो और याद कर लो। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूं। मीनिंग याद रहेगा स्टूडेंट्स? किसी को कुछ डाउट? ये 3 आप लोग मीनिंग आप लोग इसमें ऐड कर लोगे। ठीक है, डन सडन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको फ्यूचर्स भी आ सकता है। इसकी जगह क्या लिख कर आएगा? फ्यूचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सेम ही होता है। डन, हाँ सर डन। पहला दो, यहां पे और चीज लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग द सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 द कंपनी एक्ट डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी बैड डिविडेंड्स, डेप्ट डिविडेंड्स। दे प्ले द विचल रोल इन कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब कंपनी का जब स्ट्रक्चर बनता है उसमें डिबेंचर बहुत अहम रोल निभाता है। यहां पर इसके कुछ फ्यूचर्स है। पहला प्रॉमिस। क्या है स्टूडेंट्स? सबको दिख रहा है वेरी क्लियरली? ओके। प्रॉमिस क्या दिया हुआ है? सबसे पहला प्रॉमिस, ए डिवेंचर रिप्रेजेंट द कंपनी प्रॉमिस टू रीपे द स्पेसिफिक सम ऑफ ऑर्डर। मतलब कंपनी यहां पर वादा करती है जिससे भी हैज अ डिवेंचर बोल के पैसा लेती है कि भाई मैं आपको थोड़े समय में पैसा दे दूंगी। फेस वैल्यू कितने का होता है डिवेंचर? डिवेंचर टिपिकली हैव ए हाई फेस वैल्यू। इसकी नॉर्मली जो फेस वैल्यू होती है 100 और मल्टीपल ऑफ दैट, 100, 200, 300, 400, उससे कम नहीं होगी। 2 पॉइंट याद हो गए।
पक्का सर याद हो गया। नेक्स्ट, फेस वैल्यू हो गया। रीपेमेंट टाइमिंग, द मैच्योरिटी डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड, मतलब कब आपको पैसा रिटर्न देना है अपने डिबेंचर होल्डर को, क्लियरली आपको सर्टिफिकेट में लिखना रहता है। आपको मतलब कंपनी मेंशन करती, जब सर्टिफिकेट देती है ना तो उसमें बताती कि भाई आपका मैच्योरिटी टाइम 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसमें डेट वेट के साथ में सारी चीजें होती है। तो ये रीपेमेंट ऑफ टाइमिंग इसमें ऑलरेडी पहले से क्या रहता है, फिक्स होता है। प्रियोरिटी इन रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर आर द प्रियोरिटाइज ओवर द क्लेम इन द रीपेमेंट। जब भी कंपनी रीपेमेंट करती है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलता है। किसको मिलता है स्टूडेंट्स, डिबेंचर होल्डर को। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रहिए स्टूडेंट्स, 4.5 हो गए। ओके, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट हो गया। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, यहाँ पे आपको एक गारंटी देता है। देखो, डिबेंचर होल्डर कंसिडर लॉन्ग टर्म डेब्ट विथ एश्योर्ड रीपेमेंट ऑफ ड्यू डेट। तो यहां पर आपको एक एश्योरिटी देती है कि भाई थोड़े समय के बाद में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में आपको पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट, ए फिक्स इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड पेड पीरियडिकली रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का प्रॉफिट के हिसाब से आपको नहीं, आपको हमेशा फिक्स हैज द इनकम इंटरेस्ट मिलेगा आपको, मतलब डिबेंचर होल्डर को। जिसने भी कंपनी का डिबेंचर खरीदा रहेगा उसको फिक्स क्या मिलता रहेगा स्टूडेंट्स, बताओगे आप लोग, इनकम मिलती रहेगी। ठीक है, पॉइंट से याद रहना चाहिए। पार्टी इन्वॉल्व, यहां पर डिबेंचर होल्डर में, मतलब डिबेंचर में 3 पार्टी। पहला होता है कंपनी जो पैसा ले रहा है, बोरोड ऑफ द फंड। ट्रस्टी अपॉइंटेड इफ ऑफरिंग डिबेंचर टू कवर, मतलब अगर 500 से ज्यादा डिबेंचर पीपल है तो वहां पर एक ट्रस्टी को रखा जाता है जो डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में काम करता है। लेकिन कब, जब 500 से ज्यादा होंगे तब, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा स्टूडेंट्स, आप लोग याद कर लो प्लीज। उसके बाद में डिबेंचर, जो क्रेडिटर होता है, जो लोन देता है, मतलब जो कंपनी का डिबेंचर खरीदता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट, ऑथोरिटी टू इश्यू, कौन इश्यू करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इश्यू द डिबेंचर ऑफ द हैज पर सेक्शन 179(3). मतलब डिबेंचर कंपनी इश्यू नहीं करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है, शेयर होल्डर होते हैं। डन सर, बहुत अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट्स, यहां पर उसके पहले स्टेटस ऑफ द होल्डर। अगर मैंने डिबेंचर खरीदा कंपनी तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स, इन लोग कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। एंड रिसीव द फिक्स इंटरेस्ट अंटिल रिडेम्पशन, जब तक कंपनी इन लोगों का पैसा नहीं देती, जब तक कंपनी डिबेंचर होल्डर को इनकम के तौर पे फिक्स इंटरेस्ट पे करती है। नो वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर हैव ए नो वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग। जब कंपनी की मीटिंग होती है वहां पर इन लोगों को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होता। सेक्शन 71 सब सेक्शन 2। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, डिबेंचर आर टिपिकली सेक्योर्ड बाय चार्ज, ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़े हैं, ऑफ एन एसेट अलोंग द रिकवरी इफ द कंपनी डिफॉल्ट। अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाती है 10 साल 5 साल के बाद में, तो कंपनी का जो भी एसेट होगा उसमें डिबेंचर होल्डर क्या कर सकता है, अधिकार है। इश्यूअर, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी कैन इश्यू, मतलब कौन दे सकता है, पब्लिक कंपनी भी बेच सकती है और प्राइवेट कंपनी। याद रहेगा स्टूडेंट्स, हाँ सर। लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड ऑन द एटलीस्ट वन, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में से आपको अगर बेचना है तो वहां पर आपको लिस्टिंग करवाना, आप मतलब कंपनी को। ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन इजीली ट्रांसफर वाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पेपर होता है, जिसके थ्रू आप अपना क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर का मतलब सेल होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना डिबेंचर सेल कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ में शेयर किया हूं, मैं चाहता हूं आप लोग इसको लिखो और अच्छे से याद करो। एग्जाम में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है वो अगर मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में ये आता है स्टूडेंट्स, पहले आप लोग लिखोगे मीनिंग, जिस वे में मैं आपको बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में ये जो मीनिंग मैंने बताया आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फ्यूचर्स, तो ये तो मीनिंग हो गया। फ्यूचर्स में क्या करने के ना स्टूडेंट, पहले हाँ लिखोगे आप लोग फ्यूचर्स, क्या लिखोगे, फ्यूचर्स में पहले सारे पॉइंट्स लिखोगे, जैसे कि पहला प्रॉमिस है, उसके बाद में एश्योरिटी है समझो,
उसके बाद में इनकम है, जो जो पहले पॉइंट्स सब लिखो, उसके बाद में उसको एक एक 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये मेरी गारंटी स्टूडेंट्स, इजीली आप लोग 2 से 2.5 पेज हो जाएगा, जहां पर आराम से आपको 8 आउट ऑफ 8 या तो 7 तो मिलेगा, अगर आप सेम टू सेम वर्ड लिखोगे तो। आई होप ये सारी चीजें आप लिखोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ऐसा हमारा दूसरा भी क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।